की कार्रवाई शुरू होते ही एक बहुत अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक प्रकरण प्रकाश में आया, जब सभापति महोदय ने यह बताया कि सदन की कार्रवाई के उपरांत सुरक्षा कर्मी जब रूटीन सैबोटाज जांच करते हैं, यानी किसी प्रकार की कोई वस्तु रह गई है कि नहीं, तो उसमें कांग्रेस की बेंच की तरफ की एक सीट के ऊपर करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए, उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदगुमानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। और ये बात सही है कि जब जांच का विषय है तो जब तक जांच ना हो जाए पूरी तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए। जबरदस्ती अफवाहें फैलाने का तो कोई मतलब नहीं होता। पर अगर ऐसा हुआ है और उन्होंने एक बात कही है धनखड़ जी ने, तो इसमें कुछ वजन तो होगा, तभी उन्होंने कही होगी, नहीं तो नहीं कहेंगे वो भी। लेकिन तो अभिषेक मनु सिंघवी की अगर बात करें, वो कह रहे हैं कि मैं तो राज्यसभा आता हूँ हमेशा एक सिर्फ 500 का नोट लेकर आता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में और मैं आया भी कुछ मिनटों के लिए, कुछ टाइम के लिए और मैं चला गया। नहीं, बयान तो देखिए दोनों तरफ से अब अलग अलग आएंगे ही आएंगे, हर तरफ से बयान तो एक से होते नहीं है। पर जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक सही क्या है मसला तब तक तो पता नहीं लगेगा। सो लेट अस वेट फॉर दैट। मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले, उसमें एक लॉक और की हो, जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहाँ आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता। लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समझे करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है, लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे, इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट में या तो तार लगा दीजिए या सीट पे बांध के बैठिए। सर, गणेश जी को दूध पिलाया था कि नहीं बीजेपी वाला? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग किसी भी मुद्दों को डाइवर्ट कर सकते हैं और ये लोग कब किसको भगवान बना देंगे। जैसे वो बंदर नहीं है, एक कौन बाबा बोलता है, उसको भी लोग भगवान बना के परोस रहे हैं। कौन बंदर टाइप का है, उसको ही बाबा बोलता है। आगे हम उसका नाम ही नहीं लेते, उसको भी बाबा बोलता है। उसको कह रहा है कि क्या कहते हैं, ये भगवान हो गया। और वो हिंदू की बात करता है। अरे बुर्बक, देश का जो पीएम है वो ना बचाएगा, उसके हाथ में उसको करो ना। ये लोग कुछ कर सकता है भैया।